सर्द हवा पहाड़ों की चोटियों से फिसलती हुई नीचे आ रही थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की लालिमा के बाद अब गाढ़ा नीला अंधेरा फैल चुका था। तीन दोस्त आरव, कबीर और नील शहर की भीड़ से दूर पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए आए थे। दिन भर चढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक सुनसान पहाड़ी किनारे पर अपना टेंट लगा लिया। चारों तरफ घना जंगल था, इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। आरव ने लकड़ियां जमा करके बॉनफायर जलाया। आग की लपटें जल उठीं और उनकी रोशनी में तीनों के चेहरे अजीब तरह से कांपते हुए दिखने लगे। नील ने हंसते हुए कहा, रात लंबी है, क्यों ना आज डरावनी कहानियां सुनाई जाएं? कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। आरव ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, शर्त यह है, जो कहानी सबसे ज्यादा डरावनी होगी वही आखिरी कहानी होगी। हवा तेज हो गई। तीनों एक पल के लिए चुप हो गए। फिर नील ने बोलना शुरू किया, मेरे गांव के पास एक पुरानी खदान है। लोग कहते हैं वहां जो गया वो पूरा वापस नहीं आया। सालों पहले उस खदान में मजदूरों के साथ एक हादसा हुआ था। छत गिर गई थी। दर्जनों लोग अंदर जिंदा दफन हो गए। कई दिन बाद जब रास्ता खोला गया तो अंदर एक भी लाश नहीं मिली। बस दीवारों पर खून से लिखे हुए हाथों के निशान थे। एक रात मेरा चचेरा भाई वहां गया था, हिम्मत दिखाने के लिए। उसने बताया, अंदर जाते ही उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन दीवारों पर ताजा नाखूनों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। नील ने कहानी खत्म की। बॉनफायर की आग एक पल को भड़क कर बुझने लगी। आरव ने गले में फंसी आवाज से कहा, चलो अगली कहानी। कबीर आग की तरफ देख रहा था, जैसे उसमें कुछ देख रहा हो। यह कहानी यहीं की पहाड़ियों की है, उसने कहा। एक सुनसान पहाड़ी सड़क, रात के 3 बजे। लोग कहते हैं वहां एक औरत दिखती है, सफेद कपड़े में, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। कबीर ने बताया कि एक कार ने उसे लिफ्ट दी। औरत चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन अगले ही पल उसके कंधे पर ठंडा हाथ पड़ा। औरत की आवाज आई, तुमने शीशे में क्यों देखा? सुबह कार सड़क किनारे मिला। ड्राइवर की आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा पूरी तरह मुड़ा हुआ, जैसे गर्दन पीछे की ओर घूम गई हो। कबीर चुप हो गया। उसी समय तीनों ने महसूस किया, सुनाई दिया? हाँ, टेंट के बाहर किसी के चलने की आहट। हाँ, सुन रहा हूँ। कौन है? आरव ने निगलते हुए कहा, अब मेरी बारी है। आरव ने धीमी आवाज में कहा, मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं वो सुनी हुई नहीं है। नील और कबीर ने उसकी तरफ देखा। मैंने इसे जिया है, आरव बोला। 3 दोस्त, पहाड़, टेंट, बॉनफायर। कबीर और नील का चेहरा सख्त हो गया। आरव बोला, 2 साल पहले मैं यहां आया था 2 दोस्तों के साथ। हमने भी डरावनी कहानियां सुनाई थी। और फिर रात के ठीक 12 बजे हमारे पीछे कोई खड़ा था। नील हंस पड़ा, बस कर यार। लेकिन आरव की आंखें आग की तरह चमक रही थी। उन दोनों को अगले दिन ढूंढा गया, लेकिन सिर्फ उनके कपड़े मिले। आरव ने धीरे से सिर उठाया, क्योंकि ये पहाड़ हर साल 3 नए दोस्त मांगते हैं। बॉनफायर एकदम बुझ गया। अंधेरे में नील और कबीर ने देखा, आरव की परछाई अब इंसान जैसी नहीं थी।